नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पंडित में, जहां हम आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, वो भी 60 दिनों में और बिना ग्रामर के। दोस्तों, जो 60 दिनों का प्रोग्राम है, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका आज डे 9 है। डे 8 तक हमने कंप्लीट किया है। डे 8 में हमने समझा था, और डे 7 और डे 8 में हमने समझा था कि जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, तो हम बोलते हैं प्लीज़ एक्शन। क्या बोलते हैं? प्लीज एक्शन। एक्शन हटा देना है, उस काम को लगा देना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जाओ, तो प्लीज गो, राइट? प्लीज गो। अगर सीधा ऑर्डर देना है, मतलब आज्ञा देनी है, तो बोल दीजिएगा गो। क्या बोला? गो। इधर आओ, कम हियर, कम हियर। अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इधर आओ, तो प्लीज कम हियर, राइट? यहां तक हमने समझा था। अब आगे देखते हैं कि मैं आपको कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर दूंगा, तो बोलूंगा रिक्वेस्ट प्लीज एक्शन। रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्लीज एक्शन। और ऑर्डर देंगे तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट सीधा ऑर्डर दे देंगे, राइट? रिक्वेस्ट में लगाएंगे प्लीज, या फिर आप काइंडली भी यूज कर सकते हैं। यहां पे जो डूअर है वो क्या है? ओमिटेड है, लुप्त है, छिपा हुआ है। अंडरस्टूड है कि हम ऑर्डर किसको दे रहे हैं? सामने वाले को दे रहे हैं। या रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं? सामने वाले से कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं आपको कहूं कि प्लीज टेक टी, प्लीज टेक टी, चाय पीजिए, अगर मुझे ऑर्डर देना हो तो क्या कहूंगा? टेक टी। क्या बोला? टेक टी। वैसे ही प्लीज टेक योर ब्रेकफास्ट, प्लीज टेक योर ब्रेकफास्ट, आप नाश्ता लीजिए, और ऑर्डर करना हो तो टेक ब्रेकफास्ट। क्या बोला? टेक ब्रेकफास्ट, राइट? अगर आप ये काम कर रहे हैं, काम जारी है, जैसे आपको मुझे कहीं लेके जाना है और आप नाश्ता कर रहे हैं, तो आप बोल दीजिएगा आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। और अगर आप चाय पी रहे हैं तो बोल दीजिएगा आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। जब काम जारी हो, जो काम जारी हो, तो एक्शन में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। अगर आपने काम को कर दिया है, आपने काम को फिनिश कर दिया है, तो बोल दीजिएगा आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या बोला? आई हैव लगेगा। हैव का एक ये यूज बता रहा हूं मैं आपको, और आने वाले वीडियोस में हम हैव के और भी यूजेस पढ़ेंगे। बट एक यूज मैं ये बता रहा हूं हैव को, जहां पे भी काम हो गया है, आपने काम को कंप्लीट कर दिया है, तो कहिएगा आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जो एक्शन है उसकी जो फॉर्म है वो थर्ड लगेगी, थर्ड फॉर्म एक्शन की लगेगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक्शन की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फर्स्ट फॉर्म होती है, कैसे सेकंड फॉर्म बनती है, कैसे थर्ड फॉर्म बनती है, राइट? तो चलिए अभी समझते हैं। मैं काम को कर दिया हो तो बोलिएगा आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। कोई काम को अगर आपने कर दिया है तो बोलिएगा आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे चाय पी ली, तो जो ये टेक है, इसकी कौन सी फॉर्म लगी? थर्ड फॉर्म लगी, टेकन। तो आई हैव टेकन टी, या फिर आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने कर दिया है, चलो कहाँ चलना है बताओ, चलते हैं, राइट? तो जब भी हम कहें कि ये काम मैंने कर दिया है, तो बोलिएगा आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई साहब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, राइट? अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो बोल दूंगा प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने कर दिया है तो बोल दीजिएगा आई हैव सब्सक्राइब्ड। क्या बोला? आई हैव सब्सक्राइब्ड। जो एक्शन है उसमें थर्ड फॉर्म लग जाएगी। उसी तरीके से आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म रीड न्यूज़पेपर। देखिए, जब भी हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेन के अंदर या बस के अंदर, और हम फील करते हैं थोड़ी बोरिंग, कि मतलब मैं बोर हो रहा हूँ तो क्या करूँ, तो मैंने देखा पास वाले भाई साहब के पास में एक न्यूज़पेपर रखा है, न्यूज़पेपर रखा है। तो मैं उनसे क्या पूछूंगा कि आप अखबार पढ़ रहे हो क्या? अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो मुझे दे दो, मैं पढ़ देता हूँ, मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ, राइट? तो हमने क्या कहा था? हमने जब पुराने वीडियोस में पूछा था कि कोई काम जारी है, पूछना हो कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो एक्शंस को बाहर निकालते हैं। तो आर को बाहर निकाला, आर को बाहर निकाला और पूछ दिया आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? पढ़ना क्या है? रीड, आईएनजी लग गया तो रीडिंग। तो आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? व्यक्ति अगर पढ़ रहा है तो क्या कहेगा? काम जारी है, काम हो रहा है, अभी पढ़ रहा है, तो कहेगा आई एम रीडिंग। क्या बोला? आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। और मना करेगा तो कहेगा नो आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। मैंने आपको बताया था जो नॉट लगेगा वो हमेशा टाइम वर्ड के साथ लगेगा। नो आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। मैंने पढ़ दिया है, मैंने पढ़ दिया है, तो क्या बोलेगा? आई हैव रेड न्यूज़पेपर। देखिए, ये रीड
और जो सेकंड फॉर्म है वो भी रीड रहती है, थर्ड फॉर्म भी वो भी रीड रहती है, पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। जैसे आई हैव रेड न्यूज़पेपर, आई हैव रेड न्यूज़पेपर, स्पेलिंग सेम रहेगी, स्पेलिंग सेम रहेगी, बस साउंड चेंज हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, आई हैव रेड न्यूज़पेपर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मेरे पिताजी मुझे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो क्या वो मुझे ऑर्डर देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे? वो मुझे ऑर्डर देंगे। तो ऑर्डर देंगे तो क्या कहेंगे? एक काम कर, डू वन थिंग। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जब भी मेरे पिताजी मुझे कहते हैं एक काम कर, तो डू वन थिंग, डू वन थिंग। वैसे ही मेरे पिताजी ने कहा, माई फादर पेंट द कूलर, पेंट द कूलर, कूलर को पेंट कर दे, कूलर को रंग कर दे, पुताई कर दे कूलर की। मैंने कहा ओके आई विल। मैंने क्या कहा, जब भी आप किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो आपको बोलना है ओके आई विल। क्या बोलना है? ओके आई विल, मैं ये काम कर दूंगा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद में, मॉम, मेरी मम्मा आई और मुझे कहती है कम इनसाइड। उन्होंने भी क्या बोला? एक ऑर्डर दिया, कम इनसाइड एंड टेक लंच। यहाँ पे दो एक्शन है। देखिए यहाँ पे डूअर है, वो कौन है? ओमिटेड है, मैंने आपको बताया था, छुपा हुआ है, मुझसे बात करी है, तो कहेगा यू कम इनसाइड या फिर कम इनसाइड एंड टेक लंच, अंदर आओ और लंच करो। मैंने कहा नो, मना कर किया तो क्या बोला? नो। मामा ने पूछा व्हाई, क्यों? मैंने कहा आई एम पेंटिंग कूलर, आई एम पेंटिंग कूलर, मैं कूलर को पेंट कर रहा हूँ, आई एम पेंटिंग कूलर। स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं दोस्तों, हमें ग्रामर के पीछे नहीं भागना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पोकन को सीखना बहुत आसान है, इंग्लिश स्पोकन को सीखना बहुत आसान है, क्योंकि जब हम रिटर्न की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ग्रामर को समझना पड़ता है, हमें स्पेलिंग याद रखनी पड़ती है, बट स्पोकन में हमें क्या करना है? सुनना है और बोल देना है, और ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे स्पोकन की बात कर रहे हैं, तो मैंने कह दिया आई एम पेंटिंग कूलर, मैं कूलर को पेंट कर रहा हूँ। आफ्टर एन आवर, मतलब आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद में मैं गया, ईट, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो, या फिर लंच दे दो, राइट, लंच, राइट। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैंने क्या किया है? रिक्वेस्ट की है, मॉम प्लीज गिव मी, मुझे दे दो, गिव मी समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए या फिर लंच दे दो, राइट। तो आई हैव पेंटेड द कूलर, मैंने मम्मी को ये भी इन्फॉर्म कर दिया, मैंने कूलर को पेंट कर दिया। जब काम हो गया है, काम हो गया है, तो एक्शन में क्या लग जाएगा? थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो आई हैव, पेंट करना, रंग करना, और ईडी लग गया तो पेंटेड, आई हैव पेंटेड द कूलर, आई हैव पेंटेड द कूलर, राइट। आगे बढ़ते हैं। फादर, क्या तुमने कूलर पेंट कर दिया? अब वो मुझे कैसे पूछेंगे? उन्होंने मुझे फोन किया कि तूने कूलर पेंट कर दिया। अब पेंट कर दिया मतलब पूछने का तरीका कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो टाइम वर्ड को बाहर निकाल देंगे। तो हैव क्या है? टाइम वर्ड है। यहाँ पे आ गया डूअर और पेंटेड द कूलर। हैव यू पेंटेड द कूलर? क्या तुमने कूलर पेंट कर दिया? अगर मैंने कर दिया है तो मैं कहूँगा यस आई हैव पेंटेड द कूलर, आई हैव पेंटेड द कूलर। और पिताजी क्या बोलेंगे? साउंड्स गुड। क्या बोला? साउंड्स गुड। हम साउंड्स गुड कहाँ बोलते हैं? जब भी हमें कोई चीज़ सुन के अच्छी लगे तो हम बोलते हैं साउंड्स गुड। मेरा एक दोस्त गवर्नमेंट जॉब लगी, उसने मुझे फ़ोन किया, यार तुझे पता है मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। मैंने कहा यार वाह, मज़ा आ गया, साउंड्स गुड, सुन के अच्छा लगा। यार मैंने कार्ड दे दिया, साउंड्स गुड। यार मेरा ना प्रमोशन हो गया, साउंड्स गुड। तो जब भी आपको कोई बात सुन के अच्छी लगे तो आप बोल दीजिएगा साउंड्स गुड। तो कौन सी ग्रामर है? मैंने आपको बताया था ग्रामर नहीं सोचनी है। पिताजी ने मुझे क्या बोला? साउंड्स गुड, सुन के अच्छा लगा। फादर, अब पिताजी मेरे क्या हैं? थोड़े शक्की हैं, स्केप्टिकल हैं। पिताजी क्या हैं? शक्की हैं। तो उन्होंने क्या किया? मेरी मम्मी को फ़ोन किया और बोला वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। इस वाक्य की इंग्लिश हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अभी फिर मम्मी क्या कहती है? मॉम कहती है ही इज़ टेकिंग रेस्ट, वो रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, या फिर ही इज़ स्लीपिंग। तो काम क्या है? अभी जारी है। अभी मैं सो रहा हूँ, जब पापा ने कॉल किया, मम्मी ने देखा और मैं सो रहा हूँ तो बोल दिया ही इज़ स्लीपिंग, क्योंकि काम जारी है। सोना क्या है? स्लीप। एक्शन में आईएनजी लग गया तो स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग। ये थर्ड पर्सन के साथ काम हो रहा है। जैसे मम्मी और पापा बैठ के किसकी बात कर रहे हैं? मेरी बात कर रहे हैं, तो मैं कौन हो गया? ही हो गया। तो ही इज़ स्लीपिंग। पिताजी ने पूछा व्हाई,
क्यों भाई, क्यों क्यों सो रहा है? मॉम, ही हैज पेंटेड द कूलर, उसने कूलर पेंट कर दिया है। जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था, ही या शी, इट और नेम आएगा तो उसके साथ में क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा, राइट। और आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगेगा? इनके साथ हैव लगेगा। इनके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो ही हैज पेंटेड द कूलर, थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगी। जो एक्शन है उसकी कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है। तो ही हैज पेंटेड द कूलर। तो पिताजी आश्चर्य से पूछे, हैज ही पेंटेड द कूलर? तो क्या किया? जब यहां पे टाइम वर्ड को बाहर निकाल दिया, हैज ही पेंटेड द कूलर। क्वेश्चन पूछे, क्या उसने कूलर पेंट कर दिया? यस। तो मम्मी कहेगी यस ही हैज पेंटेड द कूलर, ही हैज पेंटेड द कूलर। ये देखिए एक्शन की थर्ड फॉर्म आ रही है और कूलर सेम का सेम रह जाएगा, द कूलर। और डूअर कौन है? ही, और टाइम वर्ड क्या है? हैज। तो जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे कि उसने ये काम कर दिया है, तो ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट। तो जब भी आप ही, शी, इट, नेम की बात करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा? हैज आएगा। एंड आई, वी, यू, दे की बात करेंगे तो हमेशा हैव आएगा। जो प्लूरल डूअर है वो क्या देगा? हैव देगा। और जो सिंगुलर डूअर है वो क्या देगा? हैज देगा। चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं हमारे होमवर्क की। होमवर्क करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को, इन क्वेश्चंस को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई जहाँ पे मेरे पिताजी मुझे किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो वो मुझे ऑर्डर देते हैं, एक्शन। क्या बोला? एक्शन। रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ एक्शन, राइट। वैसे ही आप अपनी डेली लाइफ में जब भी किसी से रिक्वेस्ट करें तो प्लीज़ लगा के बोलिएगा या फिर काइंडली लगा के बोलिएगा। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट एक्शन बोल सकते हैं। वहाँ पे जो डूअर है वो ओमिटेड है। वो ओमिटेड क्या है? वो छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है कि हम सामने वाले से ही बात करें, सामने वाले को ही ऑर्डर दे रहे हैं। अब आपका होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क में मैंने बताया था आपको 5 से 6 लाइनें मैं आपको देता हूं जो बनाने के लिए। जब भी आप बात करें आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मतलब मैंने कोई काम कर दिया है, काम कर चुका हूं, तो बोलेंगे आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। यहां पे जब क्वेश्चन पूछा गया तो टाइम वर्ड को बाहर निकाल दिया, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो उसके साथ में क्या आएगा? ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट। हैज ही एक्शन थर्ड फॉर्म। जब मैं आपसे पूछूं कि आपके दोस्त ने, आपका जो मित्र है उसने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो हैज ही सब्सक्राइब्ड माय YouTube चैनल। अगर उसने कर दिया होगा तो आप कह दीजिएगा यस ही हैज सब्सक्राइब्ड योर YouTube चैनल, राइट। यहां पे कुछ एक्शंस की बात करते हैं। डिपॉजिट द बिल। अगर आप सामने वाले को कहो डिपॉजिट द बिल तो क्या कर रहे हो? ऑर्डर कर रहे हो। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बोलेंगे प्लीज डिपॉजिट द बिल। अगर आप मनी की बात कर रहे हो कि पैसे जमा करा दो तो प्लीज डिपॉजिट द मनी। या फिर ऑर्डर दे रहे हो तो प्लीज डिपॉजिट द मनी। कंप्लीट द होमवर्क, कंप्लीट द होमवर्क। टेक टी, चाय पियो। रिक्वेस्ट करोगे तो क्या बोलोगे? प्लीज टेक टी। और ऑर्डर दोगे टेक टी। मेक द रूम टाइडी। मेक द रूम टाइडी का मतलब होता है रूम को झाड़ पोंछ के साफ सुथरा कर देना, मतलब सही से कर देना, क्लीन कर देना। तो मेक द रूम टाइडी। तो जब भी आप किसी को कहो कि मेक द रूम टाइडी, राइट, अगर उसने कर दिया होगा तो वो कहेगा यस आई हैव मेड द रूम टाइडी। जो ये मेक है इसकी कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो मेड द रूम टाइडी, राइट। तो दोस्तों इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।